चलिए स्टार्ट करें जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चेंजेस, भौतिक चेंज, रासायनिक चेंज, इसके अलावा आपके ब्लीचिंग वगैरह के बारे में कुछ बात हुई थी, तो कर लिए थे। आपको उत्प्रेरक वगैरह पढ़ाए थे। तो रासायनिक चेंज क्या होते हैं? देखिए जब भी कोई वापिस ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको वापिस से नहीं बदला जा सकता या वापिस से उनको नहीं बनाया जा सकता। जैसे दूध से अगर दही बनेगी तो दही से दूध नहीं बन पाएगा और लस्सी से भी दूध आपका नहीं बन पाएगा। तो ठीक है, जैसे एक सब्जी आलू को चीर दिया अगर हमने, मान ले, तो उसको वापिस से क्या हम उसको जोड़ के बना सकते हैं? तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है जिनमें वापिस पहले जैसा पदार्थ नहीं बना सकते उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और जिसमें पहले जैसा पदार्थ बना सकते हैं उसको हम कहते हैं रासायनिक। ठीक है, जैसे आपका क्या एग्जाम्पल बता दिए थे आपको, मान लो नमक और पानी है, अगर उसको हम उबाल के वापिस से कर दें तो वो बन जाएगा। इसके अलावा आपका ब्लीचिंग वगैरह बता दिए थे आपको। ब्लीच का क्या मतलब होता है? विरंजक, जो आपका रंग उड़ा दे। ठीक है, क्लोरीन है जैसे, तो ये होगी आपकी लिक्विड ब्लीच होती है। ब्लीच जो होता है पाउडर फॉर्म में भी होता है, और आपका H2O2 होता है, जो आपकी गैसेज होती है वो आपकी मोनोएटॉमिक में नहीं रह सकती। तो उससे आगे आज हम नहीं करना था, थोड़ा सा करेंगे। तो एक दो डेफिनेशन देख लेते पहले। आज देखिए शायद मार्कर हमारा ना चले, शायद खत्म हो गया इसका। तो पहले हम करते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए डेफिनेशन ही है, जस्ट कुछ नहीं है। केमिकल रिएक्शन सॉरी उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल बोल देंगे इसको। उत्क्रमणीय रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपके रिएक्टेंट जो हैं, जो उत्पाद हैं, रिएक्शन से पहले वाले जो पदार्थ हैं वो उसके बाद में नहीं आ पाए। ठीक है, दोबारा से वापस रिएक्टेंट में ना बन पाए। तो ये सेम ही रहेगी जैसे आपकी रासायनिक क्रिया रहती है ना, वो उसको हम कह सकते हैं, जो आपकी रासायनिक क्रिया रहती है उसको हम रिवर्सिबल कह सकते हैं। इसके जो उत्पाद होते हैं यहाँ, तो इनको वापस से अभिकारक में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट से जो उत्पाद बनेंगे, रिएक्टेंट से जो उत्पाद बनेंगे प्रोडक्ट, तो वापस से प्रोडक्ट को फिर से इसके अंदर नहीं बदला जा सकता। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए इसके बाद क्या आता है आपका, एक होती है आपकी, इसको उत्क्रमणीय रिएक्शन बोलेंगे, उत्क्रमणीय। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आ रही हो। और एक होती है आपकी अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। गलत बता दिए हैं जी। देखिए रिवर्सिबल का मतलब होता है रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे हम यहाँ। जिसको रिवर्स किया जा सकता है ना वापिस, भौतिक के समान रहेगी, भौतिक क्रिया के समान। ठीक है, तो कोई नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। तो ये रहेगी आपकी भौतिक, यानी कि एक बार रिएक्टेंट है आपके, उनसे आपका कोई भी नया उत्पाद बन गया, उसको फिर से वापस अगर हम उसी रिएक्टेंट में बदलने की चेष्टा करें और वो बदल जाए, तो उसको बोलेंगे आपकी उत्क्रमणीय रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल इसी से पता हो रहा है कि भाई ये जो चीज है ना, इरिवर्स नहीं हो रही, मतलब कि एक बार अगर आगे बढ़ गई तो फिर ये वापस नहीं बढ़ती है। तो इनको हम कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया से कंपेयर। रासायनिक अभिक्रिया कोई अनुत्क्रमणीय रिएक्शन भी कह देते हैं। एक बार जो प्रोडक्ट बन गया उससे वापस से वैसा प्रोडक्ट नहीं बन सकता। जैसे आप बच्चे थे, तो बच्चे से अब कोई जवान हो गया है, तो आप वापस दोबारा से बच्चे नहीं बन सकते हैं। जवान से जब आप बुढ़ापे में चले जाओगे जब, तो बुढ़ापे से आप फिर वापस जवान नहीं हो पाओगे। तो ये आपकी अनुत्क्रमणीय रिएक्शन रहेगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद दो रिएक्शन हो रहे हैं। एक होती है आपकी ऊष्माक्षेपी और एक होती है आपकी ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी कौन सी होती है? एक्सोथर्मल बोलते हैं इनको, ऊष्माक्षेपी। दो रिएक्शन रहेंगी आपकी, एक रहेगी आपकी ऊष्मा अक्षेपी रिएक्शन। ठीक है, ऊष्मा अक्षेपी। देखिए इंग्लिश वालों के लिए भी लिखेंगे एक्सोथर्मल, एक्सोथर्मल रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मल रिएक्शन कौन सी रहेगी आपकी? जब भी कोई रिएक्शन अगर होती है ना, कोई रिएक्शन जब होगी और उसके अंदर से बहुत सारी हीट निकलेगी,
जब भी कोई रिएक्शन होगी उसके अंदर बहुत सारी हीट निकलेगी, आपको निकलती हुई दिखाई देगी बाहर, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, यानी कि आपकी एक्सोथर्मल। देखिए एक्सो का ही मतलब क्या होता है, एक्सो को हम किससे रिलेट करेंगे, यहाँ एग्जिट से। एग्जिट का मतलब बाहर आना। तो जब कभी भी कोई रिएक्शन हो उससे बहुत सारी उष्मा यानी कि एनर्जी भाप के रूप में या हीट के रूप में, स्टीम के रूप में, किसी भी रूप में आ सकती है, तो उसको बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसका उदाहरण हम आपको बताएं, जैसे अगर चूना प्लस पानी, देखा होगा अपने घरों में जो लिपाई पुताई करते हैं ना, तो उसके लिए एक चूना आता है, ठीक है, कली बोलते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, इसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, कली, चूना होता है ये चूना पत्थर। ठीक है, तो जब भी इसके ऊपर पानी डालेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा उबाल करता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या करेगा, उबलता है ये। तो ये ऐसी जो रिएक्शन आपकी रहेंगी जिनके अंदर हीट निकलती हुई प्रतीत हो या दिखाई दे सामने प्रत्यक्ष, तो उसको बोलते हैं उष्मा शेप की रिएक्शन। एक्सोथर्मल यानी कि एग्जिट करती है। ठीक है, ए रिएक्शन इन विच द हीट फॉर्म्स एंड कम्स आउट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं। और एक होता है आपका उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, ये होती है आपकी एंडोथर्मल। ठीक है, उष्मा शोषी ये कैसी होती है आपकी एंडोथर्मल रिएक्शन। देखिए शोषी अगर हिंदी में बात करें तो शोषी से ही पता चल रहा है कि जो उष्मा है ना उसको सोख लिया जा रहा है। शोषने का मतलब क्या होता है कि सोख लिया जा रहा है, कोई भी जो उष्मा निकलेगी उसको वहीं सोख लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो हीट है ना, हीट है या एनर्जी है, वो बाहर नहीं निकलेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी आपकी। जैसे चीनी को और अगर हम शुगर को मिलाएंगे, चीनी को और पानी को अगर मिलाएं तो आपको कोई रिएक्शन दिखती है जी कि वो गर्म हो रहा हो और या उसमें से रिएक्शन निकल रही हो। ठीक है, अगर हम दूध में लस्सी मिलाएं तो भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, नमक में अगर लस्सी मिलाएंगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, आटे में अगर पानी मिलाते हैं तो उसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो जिनके अंदर कोई भी रिएक्शन करके हीट ना निकले ना, जो अंदर ही रह जाए, तो उसको हम बोलते हैं आपकी उष्मा शोषी रिएक्शन, एंडोथर्मल रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जिसके अंदर हीट आउट आती है, बाहर आती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मल, बाहर आना। और उष्मा शोषी यानी कि उष्मा निकलती तो है लेकिन वहीं पे क्या हो जाती है, शोष ली जाती है, रिएक्शन के द्वारा ही वहीं शोषित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल था, इसका कोई बहुत ज्यादा नहीं है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता, कोई रिएक्शन देगा आपको, अगर आपने वो देखी है या कभी सुनी हुई है तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सी रिएक्शन है, अदरवाइज आप नहीं बता पाएंगे। तो जस्ट उदाहरण के रूप में इसमें पूछ सकता और कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप लोग भी कई सारे ऐसे होंगे जो आपको क्या करते हैं, कुछ एक्सोथर्मल रिएक्शन करेंगे, कुछ एंडोथर्मल करेंगे। अगर आप में से कोई गुस्से वाला लड़का है तो किसी ने कोई बात कह दी, मान ले कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, तो गुस्से आ जाएगा एकदम से, उसमें बाहर निकालेगा, हम मार डालेंगे यहाँ तुम्हें। ठीक है, और एक कुछ होते हैं, एक लड़का आएगा उसको उठा देगा, दूसरी सीट पे चला जाएगा चुपचाप, दूसरे वाला आएगा उसको उठा देगा, फिर से तीसरी सीट पे चुपचाप चले जाएगा, तो वो वहां पे क्या करेगा, एंडोथर्मल रिएक्शन का। ठीक है, हालांकि ये लड़के लोगों में बहुत ज्यादा होती है, अगर थोड़ा सा किसी को कुछ बोल दे तो तुरंत गुस्से आ जाता है जी। तुरंत क्या करता है, गुस्से आ जाता, तो देख लेंगे तुम्हें बाहर, ये तो सरकारी जमीन है। तो ऐसे ऐसे नहीं करना होता। देखिए लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा होता। महाभारत का युद्ध, रामायण का युद्ध, सब लड़ाइयों के हैं। मुगल साम्राज्य जो थे, सब लड़ाइयों के कारण सब तहस नहस हो गया। आज वहां पे सिर्फ क्या है, खंडर और सिर्फ खंडर बचे हुए हैं। तो इसलिए लड़ाई को छोड़ करके अपनी सफलता पे ध्यान दीजिए। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी लड़ाई की आदत ही छूट जाएगी, क्योंकि सफलता की जो सीढ़ी जो होती है ना, वो आपको इन सब चीजों से बाहर कर देती है और आपका जो ध्यान है वो आपके लक्ष्य पर केंद्रित कर देती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ी सी हम बता देते हैं आपको। एक होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन। देखिए ये आज डेफिनेशन ही है तो इसको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो तरह की रिएक्शन आपकी होती है। एक होती है डिस्प्लेसमेंट, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे विस्थापन और डबल डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे
द विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन होता है मतलब कि ना कुछ इसके अंदर निकल जाता है, एक एक जो केमिकल होता है दूसरे को बाहर कर देता है। तो दो होती हैं, एक विस्थापन एक डबल डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन में क्या होता है, इस विक्रिया में कोई तीसरा पर्सन आकर के, तीसरा पदार्थ आकर पहले से रिएक्शन कर रहे पदार्थ को बाहर कर देता है। देखिए ये पहले से रिएक्शन की हुई है किसी ने, ठीक है, पानी ने और H2SO4 SO2 ने और पानी ने रिएक्शन की हुई है, लेकिन यहाँ पे आएगा जिंक और यह क्या कर देगा ZnSO4 और H2 को ये निकाल देगा बाहर। ठीक है, इसने क्या किया, इसने इसको तो डिस्प्लेस कर दिया, इसको तो हटा दिया और इसके साथ रिएक्शन करके इसने बना लिया जिंक सल्फेट ZnSO4। तो इस तरह का जब एक पदार्थ का यहाँ पे विस्थापन हो तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर डबल का हो जैसे AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, AgNO3 प्लस NaCl, तो ये क्या बना लेगा, सॉरी AgCl प्लस NaNO3, ऐसे हो जाएगी AgCl प्लस NaNO3। इसमें क्या होगी, ये अलग से चला जाएगा और ये चला जाएगा दूसरे के साथ, तो ये बना लेगा AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी आपकी वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। दो तत्व आएंगे, दो को हटा देंगे, सिंपल विस्थापन है। एक पदार्थ आएगा पहले से हो रही रिएक्शन में से किसी को बाहर निकाल देगा और खुद उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। डबल में क्या होगा, दो पदार्थ आपस में एक दूसरे की रिएक्शन के जो तत्व होते हैं उनको अलग अलग करके दो अलग अलग नए पदार्थ बना लेते हैं। ये दो पुराने पदार्थ हैं, दो नए पदार्थ यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें से पहले से हो रही रिएक्शन को दूसरे पदार्थ नए पदार्थ द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगाओ तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ग्रुप 25 का एग्जाम भी आपका आने वाला है। इसके अलावा ग्रुप 47 का जो एग्जाम है उसमें भी कुछ केमिस्ट्री है, उसके लिए भी हम लाएंगे एक बार ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि HSSC जो है लगातार धमाके करती जा रही है। और आज फिर से एक एग्जाम की और डेट आ गई है, 12-13 तारीख को होगा, तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। अभी हमने जस्ट वो नोटिफिकेशन देखा नहीं है, अभी ऊपर बार पे ही आया था एक नोटिफिकेशन। ठीक है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। अगर आपको लाइक जो सेशन अच्छा लग रही हो क्लासेस, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।